हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ आप लोगों ने एससी उर्मा के भी रेस्ट एंड मोशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। Read each statement below carefully and state with reasons and examples। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। If it is true or false, चार स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये बताना है स्टूडेंट। किस केस में? अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, जब कोई पार्टिकल जो है वन डायमेंशनल मोशन में है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा फॉल्स है। क्लियर है? चलिए एक एक करके ये स्टेटमेंट हम लोग चेक करते हैं। पहले स्टेटमेंट ए को देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है विथ जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट may have non-zero acceleration at that instant। क्या वन डायमेंशनल मोशन में ऐसा पॉसिबल है कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड जीरो हो जाए, जीरो स्पीड, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो? नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो। स्टूडेंट याद कीजिए वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में, फ्री फॉल मोशन में याद कीजिए क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या होता है, इसका स्पीड धीरे धीरे घटता जाता है, घटते घटते हाईएस्ट पॉइंट पर फॉर एन इंस्टेंट, एक क्षण के लिए इसका स्पीड जो है यहाँ पर जीरो होता है, लेकिन स्टिल एक्सेलरेशन इस पर कंटिन्यू नीचे की ओर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये लग रहा होता है। क्लियर है? इसका एक्सेलरेशन होता है कंटिन्यू मोशन द ग्रेविटी में, कंटिन्यू बॉडी चाहे ऊपर की ओर जाए चाहे नीचे की ओर मूव करे, कंटिन्यू एक्सेलरेशन इसका कितना रहता है जी, नीचे की ओर, हैविंग वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होता है उस इंस्टेंट पे क्या होता है, इसका स्पीड जीरो होता है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना उस समय होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस हिसाब से स्टेटमेंट 1 स्टूडेंट आपका ट्रू हुआ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, at highest point when a particle is projected vertically upward direction, जब किसी पार्टिकल को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट करते हैं तो एट हाईएस्ट पॉइंट पर इट्स स्पीड इज जीरो, इसका स्पीड क्या होता है स्टूडेंट जीरो होता है, बट स्टिल हैविंग एक्सेलरेशन जी, लेकिन स्टिल इसका एक्सेलरेशन होता है जी जो कि नीचे की ओर लग रहा होता है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जो कि मेरा सही है, बोल राइट है नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए बी स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। बी में कह रहा है विथ जीरो स्पीड जीरो हो जाए, मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, और लेकिन वेलोसिटी नॉन जीरो मतलब वेलोसिटी का कुछ वैल्यू हो, और स्पीड जीरो हो लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू हो कुछ, भाई ये पॉसिबल नहीं है। मोशन इन वन डायमेंशनल केस की बात की जा रही है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। टू डायमेंशनल मोशन में अगर ये होता तो पॉसिबल होता, लेकिन वन डायमेंशनल मोशन में ये एक वन डायमेंशनल मोशन का केस है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर उसका स्पीड जीरो है तो उसका वेलोसिटी भी जीरो है। ठीक है, आप चाहे इस तरह से अगर कोई बॉडी मान लिया इस तरह से मूव कर रहा है, कहीं भी मान लिया स्पीड जीरो है मतलब ये रुका हुआ है, मतलब इसका वेलोसिटी भी जीरो है। मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है कि स्पीड जीरो हो जाए और वेलोसिटी नॉन जीरो हो, मतलब वेलोसिटी का कुछ वैल्यू हो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगा। वेलोसिटी मींस आप कह सकते हैं स्पीड क्या हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फॉर वन डायमेंशनल मोशन। आप कह सकते हैं भाई स्पीड क्या हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो स्पीड जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। ठीक है, वेलोसिटी नॉन जीरो नहीं होगा, मींस आप समझ सकते हैं दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है? चलिए सी स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। सी में क्या कह रहा है, with constant speed must have zero acceleration। स्पीड कांस्टेंट हो और must have zero acceleration, और एक्सेलरेशन नहीं हो। बिल्कुल
वन डायमेंशनल मोशन में स्टूडेंट जब स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये वन डायमेंशनल मोशन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लिया 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसका स्पीड कांस्टेंट है और साथ ही साथ इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। चूंकि वन डायमेंशनल मोशन है तो इसका डायरेक्शन भी तो फिक्स है, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट डायरेक्शन है इसका, ठीक है। ईस्ट की ओर जा रहा है तो ईस्ट की ओर जा रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है ही, मतलब ओवरऑल वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड वो भी कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट मतलब कि वन डायमेंशनल मोशन है, स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट, इसका ये मतलब हो गया कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया। और स्टूडेंट जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू होगा तब तो वेलोसिटी को चेंज करेगा, लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है मेरा ओवरऑल। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 होगा, जबकि यहाँ पे कह रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, मतलब ये सही है, मतलब ये सही है, सही कह रहा है। कांस्टेंट अगर स्पीड है तो मस्ट हैव एक्सेलरेशन निश्चित रूप से 0 होगा, मतलब ये सही है। मतलब ये सी आपका, सी जो हो गया ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, चलिए डी की तरफ मूव करते हैं। विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव हो और मस्ट बी स्पीडिंग अप, और उसका स्पीड निश्चित रूप से बढ़ रहा हो, स्पीड बढ़ रहा हो। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड उसका निश्चित रूप से बढ़ते जाएगा। क्या ये सही है? ये अच्छा स्टेटमेंट है। यहाँ तक तो चलिए ये थोड़ा सा इजी था, समझते हैं इस चीज को स्टूडेंट। नॉर्मली स्टूडेंट क्या होता है कि चलिए एक सिंपल केस मान लिया बात करते हैं। तो भाई मान लिया कोई गाड़ी जो है इस तरह से मूव कर रहा है, ये मान लिया आप ओरिजिन मान लिए, इधर आप ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिए, चलिए ठीक है। ये गाड़ी इस तरफ मूव कर रहा है और इसका स्पीड कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसका स्पीड कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, तो आप कहेंगे भाई इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है, तभी तो इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहे हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो स्पीड बढ़ेगा। ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है, बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट स्टूडेंट ये डिपेंड करेगा आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, आपने किस तरह से ओरिजिन और रिफरेंस डायरेक्शन को किस तरह से माना है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपको हम कुछ एग्जांपल दिखाते हैं, वहां से आपका क्लियर होगा कि ये हमेशा सही नहीं होगा। यहाँ पर तो चलिए ये सही है, यहाँ पर तो सही है कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर माने हैं, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और स्पीड भी इसका बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही लगता है। लेकिन क्या स्टेटमेंट हमेशा सही है? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट ये आपका ग्राउंड है, ओके, चलिए ठीक है। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं। तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर लगता है, जिसको हम कहते हैं मोशन, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी करते हैं, जो कि हमेशा नीचे की ओर लगता है। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, अब इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं इससे सर्टेन हाइट पर, यहाँ पर, ठीक है, सर्टेन हाइट पर यहाँ पर सपोज करते हैं, ये हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ से हम पॉजिटिव वाई एक्सिस इस तरह से मान लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस हम इस डायरेक्शन में मान रहे हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस ये रेफरेंस, ये आपका ओरिजिन हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, रेफरेंस डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम फ्री हम कहीं भी मान सकते हैं स्टूडेंट। पॉजिटिव वाई एक्सिस को इधर मान लेते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट को आदत होता है, नॉर्मली हम लोग क्या अडॉप्ट करते हैं, भाई ओरिजिन यहाँ पे माने, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की ओर मानते हैं। दैट्स वाई, इसी कारण से चूंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की ओर मानते हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर हो जाता है। इसलिए आप जो भी इक्वेशन फॉर्मूला वगैरह यूज करते होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, वहां पर माइनस जी ले लेते हैं, क्योंकि आपने रेफरेंस डायरेक्शन वाई ऊपर की ओर माना, जी नीचे की ओर है, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन का जब वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इस चीज के लिए हम ऐसा करते हैं कि रेफरेंस ओरिजिन यहाँ पे मान लिए पॉजिटिव वाई एक्सिस जब इस तरह से माने, तो अब इस केस में ये क्या है कि ये पॉजिटिव वैल्यू इसका हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर माने हैं, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से कोई पर्सन जो है किसी बॉडी को इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्ट करता है,
ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे घटेगा। आपने स्पीड ऊपर की ओर दिया है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, इसका स्पीड घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। ठीक है, तो जबकि एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है और स्पीड घट रहा है, मतलब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन स्पीड जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो स्पीड इसका घट रहा है, स्पीड घट रहा है, तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ते जाएगा, नहीं। जब ऊपर की ओर फेंके एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, ऊपर की ओर फेंके तो स्पीड इसका घट रहा है, मतलब ये फॉल्स हो गया, मतलब ये फॉल्स हो गया। ये तो क्लियर बात है कि ये दिए स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो चुका है। हाँ, अब यहीं पर जब ये वापस अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वापस जब फिर नीचे की ओर जाएगा तो नीचे की ओर जाने के क्रम में ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, उस केस में क्या होगा कि भाई एक्सेलरेशन तो स्टिल पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव एक्सिस को ऐसे माना है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और स्पीड बढ़ रहा है, तो उस केस में डाउनवर्ड मोशन में ये स्टेटमेंट फिर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब अपवर्ड मोशन में स्पीड घट रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मींस ओवरऑल ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर है, हम इन जनरल नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब स्पीड बढ़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, वहां से आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। यहाँ पे चलिए हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं। चलिए ठीक है, एक थोड़ा सा फैमिलियर एग्जांपल आपको देते हैं, एक फैमिलियर एग्जांपल। ये शायद कुछ अटपटा लग सकता है क्योंकि जनरल प्रैक्टिस है नहीं, इसलिए शायद थोड़ा सा आपको लगे। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग इस तरह का देख लेते हैं। मान लिया ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ओके चलिए ठीक है। आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस इस तरह से माना है, दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए ये आपका ओरिजिन है, ठीक है चलिए ओके। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कोई पर्सन जो है आपका ऐसे यहाँ से सर्टेन हाइट से ये यहाँ पर से कोई पर्सन जो है कोई एक लड़का जो है किसी बॉल को ड्रॉप करता है, देखते हैं यहाँ से किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लाइक दिस, यहाँ पर सपोज कि ये सैंड है, बालू है रखा हुआ लाइक दिस, ये बालू है, ओके चलिए ठीक है ना, बालू है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, जैसे जैसे यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक बालू की ये जस्ट ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर जो है यहाँ तक, तो इसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा क्योंकि ये वर्टिकल फ्री फॉल मोशन में जाना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, ठीक है, स्पीड भी नीचे की ओर, यहाँ तक तो स्पीड इसका बढ़ते जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। जब जैसे ही ये नीचे की ओर आना शुरू होगा, ठीक है, तो फाइनली इस पर क्या होगा, इस पर एक फोर्स ऊपर की ओर लगने लगेगा, मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा, जिसके चलते स्पीड इसका पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा और ये नीचे की ओर जा रहा होगा, सो दैट फाइनली करते करते आफ्टर सम टाइम इट्स फाइनल स्पीड vs विल बिकम 0। ऐसा होता है, हम लोगों ने बहुत से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये फैमिलियर एग्जांपल है। तो इस पीरियड में स्टूडेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस पीरियड में आपने पॉजिटिव एक्सिस ऐसे माना है, एक्सेलरेशन इसका ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है, ये नीचे की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन स्पीड घट रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन स्पीड घट रहा है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्पीड बढ़ेगा, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इस ड्यूरेशन में कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है, लेकिन स्पीड घट रहा है। सो ओवरऑल दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इन जनरल हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।